Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हमने इसमें से करना है प्लेफेयर्स एक्सियोम्स, जो कि हमारे एक मैथमेटिशियन थे स्कॉटिश जॉन करके, जिन्होंने ये एग्जाम दिया था 1729 में। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर दैट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको 5th पोस्टुलेट बताना चाहूँगा, एक बार और रिकॉल कराना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों उसी से रिलेटेड ये भी एग्जाम है और भी काफ़ी सारे उसके इक्विवेलेंट क्या कहते हैं एग्जाम्स हैं, है ना। तो एक बार पहले 5th पोस्टुलेट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने 5th पोस्टुलेट में क्या देखा था कि एक लाइन है जो कि दो लाइन से पास होती है, ठीक है, दो लाइन से पास होती है, यानी कि एक लाइन ये L1 हो गई, ठीक है, और ये L2 हो गई, और एक लाइन ये M हो गई, जैसे सपोज या P हो गई। तो ये दोनों लाइनों से पास होते हैं, ठीक है। अब इस लाइन के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल देखो, एक तो ये वाले बन रहे हैं, है ना, यानी कि 1 और 2, और एक इस तरफ भी बन रहे हैं, ठीक है, ये वाले दोनों, बट मैं इनको मार्क नहीं कर रहा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो 5th पोस्टुलेट में ये बोला गया था कि जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम भी नहीं, दो राइट एंगल का सम, यानी कि दो राइट एंगल को मिला के अगर लेस देन 180 डिग्री आता है, तो यानी कि लेट सपोज कि इस तरफ वाला जो सम आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का, वो लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि दो राइट एंगल से कम आ रहा है, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री आ रहा है लेट सपोज। तो ये बोला गया था कि जिस तरफ का सम लेस देन 180 डिग्री आएगा, यानी कि दो राइट एंगल से कम आएगा, उस तरफ इसको इन दोनों लाइन को प्रोड्यूस करने पर, इंडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पर मीट कर जाएगी। तो देखो, आप देख भी सकते हो कि अगर मैं इसको बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं तो ये एक पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगी, दैट्स इट, है ना। तो बच्चों, ये हमने देखा था किसमें, 5th पोस्टुलेट में। और इसके इक्विवेलेंट बहुत सारे पोस्टुलेट हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों एंगल का सम लेस देन 2 राइट एंगल ना होता या इक्वल टू 2 राइट एंगल होता, कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों का सम कितना होता बेटे, 2 राइट एंगल के इक्वल, यानी कि 2 राइट एंगल का मतलब क्या हो, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री होता। तो इन दैट केस L1 एंड L2 पैरेलल ईच अदर होती, तो ये इस केस में पैरेलल कहलाती। और पैरेलल लाइन मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, जैसे कि लाइक रेलवे ट्रैक, है ना। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं प्लेफेयर्स एक्सियोम की, ठीक है। ध्यान देंगे, इतना टफ नहीं है, इजी है, बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग भी है। तो देखते हैं बच्चों, कहते हैं कि प्लेफेयर्स एक्सियोम, जैसे कि मैंने बताया कि बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन इन 1729 में इन्होंने दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, ये क्या कहता है प्लेफेयर्स एक्सियोम, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू 5th पोस्टुलेट ही है। मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये लिखा है कि कोई भी लाइन है, लेट्स से कोई भी लाइन है, ये है ना, और एक पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं है, एक पॉइंट है लेट्स से P जो कि इस पॉइंट के ऊपर नहीं है। अब इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 लाइन पास करा के दिखाई है इस पॉइंट से। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा था कि इनमें से एक ऐसी लाइन होती है, जो इसके पैरेलल होगी और कोई नहीं होगी, मतलब एक ही यूनिक लाइन इसके पैरेलल होती है। तो ये क्या कहा था बेटा, ये प्लेफेयर्स एक्सियोम में, ठीक है, स्कॉटिश जो मैथमेटिशियन थे जॉन, उन्होंने ये बात कही थी। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं, इन्होंने किस लैंग्वेज में बोला था। तो ये कहते हैं कि फॉर एवरी लाइन L, कोई भी लाइन L है मतलब, ठीक है, एंड फॉर एवरी पॉइंट P, हर एक पॉइंट P के लिए जो कि नॉट लाइंग ऑन L1, सॉरी L1 नहीं है, या फिर यहाँ पे मैं L1 कर देता हूँ इसको, अगर मैंने L1 लिखा है तो, ठीक है, जो कि L1 पे लाइन नहीं करता। आपको मैंने बोला ना P पॉइंट जो है वो L1 पर नहीं है, उसके अलावा कहीं और है, ठीक है ना। तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M, और एक यूनिक लाइन M है
जो कि कह रहा है कि पासेस थ्रू पी, जो कि पी से पास हुई है। आप देख भी सकते हैं भाई, ये जो लाइन एम देख रहे हैं आप, वो पी से पास हुई है। अब कहता है कि पी से पास हुई है, पासेस थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, और ये क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी एल के। अब आगे पढ़ते हैं इसको, और आगे पढ़ते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, बट और थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वी कैन ऑल्सो से दैट, मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन, दो अलग अलग लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ना, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती एक ही लाइन के। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि देखो ये दोनों तो पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और लाइन इसके पैरेलल नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन ही पैरेलल होगी, सेम पॉइंट से अगर पास हो रही है तो, ठीक है। तो ये बात बोली गई थी यहाँ पे। ओके, तो आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद देखो कि बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जो कि फिफ्थ पोस्टुलेट पे सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उसमें से एक यूक्लिडियन भी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट ना होके एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सारे मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग यूक्लिड्स खुद काफ़ी सारे रिसर्च करी। उस रिसर्च में बहुत सारी हमें क्या कहते हैं, ज्योमेट्री मिली। देखिए बताते हैं, कहते हैं कि मैनी मैथमेटिशियन इंक्लूडिंग यूक्लिड्स हिमसेल्फ थॉट दैट फिफ्थ पोस्टुलेट इज एक्चुअली अ थ्योरम, यानी कि जितने भी मैथमेटिशियन थे इंक्लूडिंग यूक्लिड्स, ये सब क्या सोचते थे कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो क्या है, एक थ्योरम है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो थ्योरम है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे रिसर्च की गई। तो हाउएवर ऑल अटेम्प्ट्स, सबने अटेम्प्ट किया इस बात को टू प्रूफ द फिफ्थ पोस्टुलेट एज अ थ्योरम, ठीक है, और सबके सब क्या हुए, हैव फेल्ड, सारे के सारे फेल्ड हुए, ठीक है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट ही है, ये थ्योरम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस रिसर्च ने बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी हमें क्या दी बेटा, ज्योमेट्री दी, बहुत सारी ज्योमेट्री दी। उस ज्योमेट्री की बारे में हम बात करेंगे, बट पहले आगे बढ़ते हैं। बट दीज एफर्ट्स, जो इन्होंने एफर्ट लगाए थे, हैव लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज। तो हमें इस एफर्ट से ज्योमेट्रीज क्या कहते हैं मिली, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो दे आर कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और उन ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। उनमें से एक थी स्फेरिकल ज्योमेट्री, स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो अब बच्चों इस स्फेरिकल ज्योमेट्री के बारे में हम बात करेंगे। बिफोर दैट आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो बच्चों देखते हैं एक बार ना, स्फेरिकल ज्योमेट्री है। तो इन स्फेरिकल ज्योमेट्री लाइंस आर नॉट स्ट्रेट। स्फेरिकल ज्योमेट्री में आप देखेंगे कि जो लाइंस होती है ना, वो स्ट्रेट नहीं होती, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट सर्कल, और ये जो होती हैं लाइंस, ये एक ग्रेट सर्कल यानी कि बहुत बड़े सर्कल का एक पार्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बहुत बड़ा सर्कल लाइक अ पृथ्वी, ठीक है, जुपिटर या कुछ भी मान लो, ठीक है, बृहस्पति मान लो। अब ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा सर्कल है। अब ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ये एक लाइन है, लेकिन बच्चों इसको अगर आप इतने बड़े सर्कल पे आप खींचोगे तो आपको दिखने में तो स्ट्रेट लगेंगी, बट वो एक्चुअल में स्ट्रेट तो नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होती है ना। और आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये वाली जो लाइंस हैं एक्चुअल में वैसे तो दिखने में स्ट्रेट है, तो कहने का मतलब ये कि 90 डिग्री एंगल बना रही होंगी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, भाई हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने क्या सीखा था कि अगर भाई दो लाइनें हैं और इसके एक ही तरफ का सम 180 डिग्री होता है, भाई यही तो सीखा था फिफ्थ पोस्टुलेट में अभी हमने, कि अगर इनके दोनों तरफ का एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाए, है ना, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए थी, बट ये दोनों लाइनें ही नॉर्थ पोल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो इससे क्या नज़र आता है, इससे बेटा एक ही चीज़ नज़र आती है कि ये जो आपने सीखा है ये किसके लिए बेटा, ये ओनली प्लेन सरफेस के लिए, यानी कि प्लेन सरफेस जो होता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ज्योमेट्री को, यूक्लिडियन ज्योमेट्री को। लेकिन और जो प्लेन सरफेस नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं,
ठीक है, तो वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम फर्दर जो इस क्लास में हमने डिस्कस करना है फर्दर चैप्टर्स में, वो हमने क्या करना है, प्लेन सरफेस ज्योमेट्री है ना। तो देखते हैं बच्चों एक बार। तो मैंने क्या बताया कि इन स्फेरिकल ज्योमेट्री, ये स्फेरिकल ज्योमेट्री की बात हो रही है, लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं होती बट वो दिखती स्ट्रेट है। दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रेट सर्कल, वो एक ग्रेट यानी कि बहुत बड़े सर्कल का पार्ट होती है। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, जो आप देख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर दी फिगर्स कौन सी, इन दी प्लेन ऑन द कर्व सरफेस, जो कि प्लेन कर्व सरफेस पे है ना। तो ये क्या कहता है बेटा, इट फेल्स, यानी कि ये फेल्स हो जाती है किस पे बेटा, ये किस पे फेल हो जाती है, कर्व सरफेस के लिए ये फेल हो जाती है। तो ये ओनली कहाँ के लिए होती है बेटा, प्लेन फिगर के लिए होती है ना, प्लेन फिगर के लिए। तो ये कर्व सरफेस के लिए फेल हो जाती है, ठीक है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, प्लेन सरफेस ज्योमेट्री, और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस ज्योमेट्री, जो कि ये कहलाती है कर्व सरफेस ज्योमेट्री। और इसको हमने अभी हायर क्लासेस में पढ़ना है, और जो अभी हमने फर्दर चैप्टर्स में डिस्कशन करनी है ज्योमेट्री, वो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार नोट कर लेना, और मिलते हैं बच्चों आपसे। और हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, और आप बिल्कुल कर सकते हैं। एनसीईआरटी में उसका सॉल्यूशन भी है, तो वहाँ से थोड़ी सी हेल्प लेके और इस चीज़ को देख के जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है, और आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे। और देन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसमें 2 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में जो भी होगा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलो बच्चों, बाय, मिलते हैं, टेक केयर।